अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है बोन्स ऑफ शोल्डर गिल्डर एंड आर्म। ठीक है, आज हम बोन्स करेंगे, शोल्डर गिल्डर के बोन्स एंड आर्म के बोन्स। शोल्डर गिल्डर के कौन कौन से बोन हैं, आर्म के बोन का क्या नाम है, इसके हम जो जनरल फीचर्स करेंगे। ठीक है, बोन्स के जनरल फीचर्स करेंगे। लिहाजा हमारे पास बोन का मॉडल मौजूद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समझने में आपको फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको थोड़ी सी बुक में से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मॉडल वगैरह नहीं है। अगर मॉडल होते तो क्लियर कट समझ में आ जाता। ठीक है, इंशाल्लाह आप इसमें से जो है ना वो ट्राई करें, समझने की कोशिश करें, और फिर हम लोग जब जो है फेस टू फेस क्लासेस में इंशाल्लाह मॉडल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें कोर्स भी कवर करना है। आइए देखते हैं पेक्टोगिल्डर के दो बोन हैं, क्लेविकल एंड द स्कैपुला। ये दो बोन है। और आर्म का जो बोन है वो ह्यूमरस। आर्म का बोन कौन सा है? ह्यूमरस। ह्यूमरस इज इट लॉन्ग बोन ऑफ आर्म। आर्म का लॉन्ग बोन है। क्लेविकल आप देख रहे हैं और पीछे जो है स्कैपुला यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हम वन बाय वन अब करेंगे। सबसे पहले क्लेविकल करेंगे, फिर स्कैपुला करेंगे और फिर ह्यूमरस करेंगे। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, इस तरीके से द शोल्डर गिल्डर कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला। शोल्डर गिल्डर के अंदर दो बोन है, क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, एंड आर्म का जो बोन है वो है ह्यूमरस, विच आर्टिकुलेटेड विथ वन अनदर एट ए जॉइंट कॉल्ड एक्रोमायो क्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल एंड स्कैपुला आपस में जहाँ मिले हुए हैं वहाँ एक जॉइंट है और उस जॉइंट का नाम है एक्रोमायो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, जहाँ पे क्लेविकल एंड स्कैपुला आपस में मिले हुए हैं। पीछे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला आपस में मिले हुए यहाँ पे। इस जॉइंट को क्या कहते हैं? एक्रोमायो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। कम टुवर्ड्स क्लेविकल। क्लेविकल इज ए मॉडिफाइड लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द रूट ऑफ नेक जस्ट beneath द स्किन। आपके बुक में से लिखा गया है, सारी चीज़ें आपके बुक में से ही है बेटा। क्लेविकल इज ए मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, और ये वाइड लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करता है। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन इसलिए कहते हैं कि ये एक लॉन्ग बोन, ऐसा लॉन्ग बोन है जिसके अंदर मेडुलरी कैविटी भी नहीं होती। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लाइज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द रूट ऑफ नेक जस्ट beneath द स्किन। स्किन के beneath, बिल्कुल आप देखेंगे तो beneath द स्किन है। आप लोग इंटरमीडिएट में भी क्लेविकल पढ़ के आए होंगे, जाहिर सी बात है। सो ये नेक के अक्रॉस द रूट ऑफ नेक आप देखेंगे तो जस्ट beneath द स्किन। इट हैज़ टू एंड्स वन शाफ्ट। दो एंड है, एक शाफ्ट है। लॉन्ग बोन है, लिहाजा दो एंड्स हैं, एक एक्सटर्नल एंड एक एक्रोमिनल एंड। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। एक्सटर्नल एंड आप देखें, स्टेनम एंड वो एंड है जो कि स्टेनम से आके मिलता है। स्टेनम ये बोन है, दिखाई दे रहा है सामने, देखिए आप, जिसके ऊपर जुगुलर नाच लिखा हुआ है, ये बोन स्टेनम है। क्लेविकल जिस एंड की मदद से स्टेनम से आके मिलता है उस एंड को स्टेनल एंड कहा जाता है, और क्लेविकल जिस एंड की मदद से जाके एक्रोमिनल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से मिलता है उसको कहते हैं एक्रोमिनल एंड। ये लिहाजा आपको समझ में आ गया होगा। एक एक्रोमिनल एंड है और एक एक्सटर्नल एंड है। एक्सटर्नल एंड मीडियल है, ठीक, और एक्रोमिनल एंड लेटरल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं आप लोग। इट इज़ मोर सुपरफिशियल बोन आल्सो कॉल्ड कॉलर बोन इन मैन एंड ब्यूटी बोन इन वुमेन। ये जो है सुपरफिशियल बोन है, बिल्कुल स्किन के नीचे है। देखिए सुपरफिशियल बोन है, बिल्कुल दिखाई भी देता है, ऑब्जर्व बंदा कर सकता है। और इसको कॉलर बोन कहा जाता है मैन में, और ब्यूटी बोन कहा जाता है वीमेन में। ये भी आपको याद रखना है। इट आर्टिकुलेट्स विथ द स्टेनम एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज मीडियली। मीडियली ये किससे मिला हुआ है? देखिए, मीडियली स्टेनम एंड फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज। आप देख सकते हैं जिस पे जुगुलर नॉच लिखा हुआ है, ये स्टेनम बोन है, और बिल्कुल बराबर में फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज है। देखिए आप, ये फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज जो ब्लू वाला पहला दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज, इन दोनों से ये मीडियली मिला हुआ है। और लेटरली किसके साथ मिला हुआ है हम देखते हैं, सही है। विथ एक्रोमिनल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला लेटरली एक्रोमिनल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से मिला हुआ है, हम देखते हैं पिक्चर में। ये देख सकते हैं आप, लेटरली देखें, ये लेटरल साइड है, एक्रोमिनल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला दिखाई दे रहा है और उससे लेटरली मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्कैपुला किस तरीके से इसकी अटैचमेंट है आपने देख ली अपना, सॉरी, क्लेविकल की किस तरीके से अटैचमेंट स्कैपुला के साथ है और किस तरीके की अटैचमेंट इसकी जो है वो स्टेनम के साथ है।
ये आपने देख लिया। क्लेविकल एक्ट एज ए स्टंट दैट होल्ड्स द आर्म अवे फ्रॉम द ट्रंक। क्लेविकल जो है वो आर्म को ट्रंक से अवे करने में हेल्प करती है, अवे होल्ड करती है। अगर क्लेविकल नहीं होते तो हमारे आर्म्स बिल्कुल आगे आ जाते। तो आर्म्स को जो है होल्ड किया हुआ है ट्रंक के ऊपर किसने? क्लेविकल ने। इट आल्सो ट्रांसमिट फोर्सेज फ्रॉम अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। ये फोर्स को ट्रांसमिट करती है अपर लिम्ब से एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। ये हमारा जो है वो इस एक्सियल स्केलेटन, ये हमारा ट्रंक है, ठीक है, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो हमारे अपर लिम्ब से जो फोर्स को ट्रांसमिट करती है टू वर्ड्स द एक्सियल स्केलेटन, कौन करा रही होती है? क्लेविकल करा रही होती है। मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। अगर शाफ्ट की हम बात करेंगे तो शाफ्ट मीडियल 2/3 कॉन्वेक्स है, फॉरवर्ड आगे से कॉन्वेक्स है। आप लोगों ने कॉन्वेक्स और कॉनकेव फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स है आगे से, मीडियल 2/3 एंड लेटरल थर्ड, लेटरल 1/3 जो है लेटरल साइड वाला, ये कॉनकेव है फॉरवर्ड, ठीक है। एक हिस्सा जो है शाफ्ट का आधा, जो आधे से भी ज़्यादा है वो कॉन्वेक्स है और थोड़ा सा जो है वो कॉनकेव है। लेटरल 1/3 कॉनकेव है और मीडियल 2/3 जो है वो कॉन्वेक्स है क्लेविकल का, ठीक है। इसके बाद क्या पेक्युलरिटीज़ हैं, क्या खास बात है? क्लेविकल की खास बातें क्या है? ओनली लॉन्ग बोन लाइज हॉरिजॉन्टली, ये वायद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाया करता है। लॉन्ग बोन हैविंग नो मेडुलर कैविटी, इसके पास मेडुलर कैविटी भी नहीं है। फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन जो पहला बोन स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट ओसिफिकेशन करता है वो करता है क्लेविकल, और सबसे आखिर में इसकी ओसिफिकेशन कंप्लीट होती है। ये ओसिफिकेशन क्या है? ये जब हम यंग ग्रोइंग बोन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ओसिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था, सही है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी बाय फॉलिंग आउट स्टेज हैंड। अगर कोई बंदा आउट स्टेज हैंड गिरता है, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है बॉडी में, और ये बोन जो है कॉमनली फ्रैक्चर हो जाता है। खास करके जब मोटरसाइकिल वगैरह की जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो बंदा जाके आउट स्टेज हैंड गिरता है तो ये बोन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं क्लेविकल के? प्रिवेंट्स ड्रूपिंग, आउट स्टेज हैंड से मुराद है यूँ जाके आगे जाके गिरेगा तो ये हैंड जो है वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और सीधी क्लेविकल जाके जो है वो क्लेविकल के ऊपर जाके वो ट्रामा होगा और इस तरीके से ये फ्रैक्चर हो जाता है। मोटरसाइकिल वगैरह पे बंदा गिर जाता है तो ये फ्रैक्चर हो जाता है, आउट स्टेज हैंड इसको कहते हैं। और इस तरीके के फ्रैक्चर को, ये कॉमन फ्रैक्चर है क्लेविकल पे। फंक्शंस क्या है क्लेविकल के? प्रिवेंट्स ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर को आगे ड्रूप नहीं होने देता, गिरने नहीं देता। और क्लेविकल क्या कर रहा है? हमारे अपर लिम्ब को ट्रंक के ऊपर होल्ड करके और ये होल्ड करके रख रहा है, ये क्लेविकल का काम है। कीप द आर्म अवे फ्रॉम द ट्रंक, आर्म को ट्रंक से अवे कौन कर रहा है? क्लेविकल कर रहा है, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ट्रांसमिट वेट फ्रॉम अपर लिम्ब टू ट्रंक, अपर लिम्ब से ट्रंक को पे जो वेट ट्रांसमिट कौन करा रहा है? ये भी क्लेविकल करा रहा है। असिस्टेंट मूवमेंट ऑफ आर्म अबव द लेवल ऑफ शोल्डर, शोल्डर की लेवल से ऊपर जो मूवमेंट है आर्म की वो उसमें मदद कौन करा रहा है? क्लेविकल करा रहा है। तो ये हम लोगों ने क्लेविकल के थोड़े से जनरल फीचर देखे, ठीक है। और जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो मॉडल्स पे हम जो और ज़्यादा अच्छे से इसको करेंगे। तो लिहाजा आपको जहन में होने चाहिए कि इसका एक्सटर्नल एंड कौन सा है, इसका एक्रोमिनल एंड कौन सा है, इसके शाफ्ट में जो है वो कॉन्वेक्स पार्ट कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, इसका सुपीरियर सरफेस कौन सा है, इन्फीरियर सरफेस कौन सा है। अब इनके दो सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस, एक इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस स्मूथ होता है और इन्फीरियर सरफेस रफ होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम आगे इसको पढ़ेंगे। ये आप कौन कौन से मसल अटैच हैं, ठीक है। स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड है, ट्रेपीजियस है, डेल्टोइड है, ये आपको नाम याद रखने हैं, पेक्टोरस मेजर है, सब क्लेवियस है। अब ये मसल इसके ऊपर अटैच है। कौन से लिगामेंट अटैच हैं? जैसा कि देखें आप, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, कोस्ट्रो क्लेविकुलर लिगामेंट, ये दो लिगामेंट आप याद रख लें। और ये मसल्स जो है, इन मसल्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये मसल इसके ऊपर आके ओरिजिनेट हो रहे हैं या इंसर्ट हो रहे हैं, ये हम आगे जैसे ही मसल करते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा, सही है। तो आपको मसल्स के नाम याद रखने, नेम द मसल्स अटैच्ड ऑन द क्लेविकुलर। तो ये मसल, इन मसल्स के आपको नाम देने, और अगर लिगामेंट के नाम पूछे तो इन लिगामेंट्स को आपको नाम भी देने, सही है, नाम लिखने हैं जैसा कि। तो साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे? ये क्लेविकल राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है? साइड ऑफ द क्लेविकुलर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फीचर्स। लेटरल एंड शुड बी फ्लैट, मीडियल एंड शुड बी क्वाड्रिलेटरल, सही है।
shaft is slightly curved, so it's convex forward in its medial 2/3 and concave forward in its lateral 1/3. सुपीरियर सरफेस स्मूथ, इन्फीरियर सरफेस रफ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया पहले ही। तो इसमें हमें साइड डिटर्मिनेशन ऐसे करनी है कि जो लेटरल एंड होगा वो फ्लैट होना चाहिए, लेटरल एंड होगा वो फ्लैट होगा, वो लेटरल एंड होगा। हम लगाएंगे ऐसे, क्लेविकल को रखेंगे, फ्लैट जो एंड होगा उसको लेटरल कर देंगे, और जो क्वाड्रिलेटरल एंड होगा जिनके 4 सरफेसेस होंगे उनको हम मीडियली करेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा। फिर हम आएंगे शाफ्ट पे, शाफ्ट जो आगे 2/3 है कॉन्वेक्स, वो 2/3 कॉन्वेक्स है, 1/3 कॉनकेव है, ऐसे हम लगाएंगे, हमें पता लग जाएगा। और सुपीरियर सरफेस शुड बी स्मूथ, सुपीरियर सरफेस स्मूथ होना चाहिए, तो सुपीरियर सरफेस को हम जो सरफेस स्मूथ होगा उसको ऊपर की तरफ करेंगे, और इन्फीरियर सरफेस रफ, जो सरफेस रफ होगा उसको नीचे की तरफ करेंगे। इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा क्लेविकल राइट साइड की या लेफ्ट साइड की। आपने क्लेविकल को उठाया और फिर आप क्लेविकल के पहले एंड देखेंगे, एंड को जस्टिफाई करेंगे। लेटरल एंड जो होगा वो फ्लैट होगा, जो फ्लैट होगा उसको आप लेटरली लेके जाएंगे, जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसे मीडियली लेके जाएंगे। फिर शाफ्ट सेट हो जाएगी, कॉन्वेक्स 2/3 फॉरवर्ड, एंड जो कॉनकेव फॉरवर्ड होती है 1/3 वो होती है लेटरली, ठीक है। इस तरीके से फिर आप सरफेसेस करेंगे, सुपीरियर सरफेस देखेंगे जो स्मूथ होगा, इन्फीरियर सरफेस रफ होगा। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर फेस टू फेस क्लास में मौका मिला तो हम ऐसा करेंगे। अब स्किपुला पे आएंगे, ठीक है। दूसरा बोन है हमारे पास स्किपुला। स्किपुला इज ए फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, ये फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन, लाइज ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वाल, हमारे चेस्ट वाल है इसके बिल्कुल पोस्टीरियरली लाई करता है। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ये पढ़ा होगा। ये ट्रायंगुलर बोन है, वी शेप्ड बोन है, फ्लैट बोन है। द स्किपुला, इसको शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। द स्किपुला एक्सटेंड्स फ्रॉम, अब इसको रिब नंबर 2 से शुरू होता है और 7 तक चलता है, आपको ये याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से अच्छी पॉइंट है। स्किपुला एक्सटेंड्स फ्रॉम इन बिटवीन द सेकेंड रिब टू द 7th रिब, ये स्किपुला लाई करता है। स्किपुला हैज 2 सरफेसेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। स्किपुला के लिहाजा 2 सरफेस हैं, एक एंटीरियर सरफेस होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस, ये आपको याद रखना है। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर स्पाइन ऑफ द स्किपुला होती है। ये हम जब सरफेस मार्किंग ऑफ द बोन कर रहे थे तो मैंने आपको ये दिखाया भी था। द स्पाइन ऑफ द स्किपुला ये होती है पोस्टीरियर सरफेस पे। स्किपुला के हम लोगों ने 2 सरफेस की, एक एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे स्पाइन ऑफ द स्किपुला होता है, तो वो पोस्टीरियर सरफेस है। जहाँ पे स्पाइन ऑफ स्किपुला होता है वो पोस्टीरियर सरफेस होता है। द लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन, अब स्पाइन, अगर हम स्पाइन को लेके जाएंगे तो स्पाइन का जो लेटरल एंड है वो फ्री है, और क्या बना रहा है, एक्रोमेन प्रोसेस बना रहा है, वो आर्टिकुलर विद द क्लेविकुलर, जो कि हम लोगों ने पहले फर्स्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है। वो एक्रोमेन कैसे बनती है, लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन है, वो ही एक्रोमेन है बेसिकली, ठीक है, जो कि क्लेविकल से मिलके एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। ये आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, ये एक्रोमेन प्रोसेस आपने देखा, ठीक। ये आप स्पाइन देखें, स्पाइन जाके एक्रोमेन प्रोसेस बना रही है, ये आप देख सकते हैं, ये स्पाइन है और इसका लेटरल एंड फ्री है, एक्रोमेन प्रोसेस बना रहा है। एक्रोमेन प्रोसेस के बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा देखेंगे नीचे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा, और इस तरफ ये कोरोकार्ड प्रोसेस दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है, कोरोकार्ड प्रोसेस। इसको हम आगे पढ़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ेंगे। पहले आप स्पाइन देखें, एंटीरियर सरफेस देखें, फिर पोस्टीरियर सरफेस देखें, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आप स्पाइन देखें। स्पाइन का जो लेटरल एंड है, जो जगह ये लिखा हुआ है, लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन इज फ्री एंड फॉर्म्स एक्रोमेन प्रोसेस, तो ये आप एक्रोमेन प्रोसेस देख रहे हैं। एक्रोमेन प्रोसेस के बिल्कुल बराबर में आपको कोरोकॉइड प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। इसके अलावा ग्लिनोइड कैविटी दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसके बिलाज 3 एंगल्स, कितने एंगल है, 3, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। आइए देखते हैं एंगल, ठीक। एक सुपीरियर एंगल होगी, सुपीरियर एंगल ये है, ठीक, ये सुपीरियर एंगल है, सब स्किपुलर फोसा से आप ऊपर जाएंगे, ये सुपीरियर एंगल है, ठीक है। और ये ग्लिनोइड कैविटी के बिल्कुल एक एंगल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लेटरल एंगल है, और ये इन्फीरियर एंगल है, बिल्कुल जो नीचे लेटरल बॉर्डर के नीचे जो एक एंगल है ये इन्फीरियर एंगल है। ये 3 एंगल्स है, कितने एंगल है, 3 एंगल, सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल एंड द इन्फीरियर एंगल। द स्किपुला हैज 3 बार्डर, सुपीरियर बार्डर, मीडियल बार्डर एंड लेटरल बार्डर। 3 बार्डर्स हैं, ठीक है। एक है सुपीरियर बार्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर बार्डर, एंगल्स का इसमें लिखा हुआ नहीं है इस पिक्चर में। सुपीरियर बार्डर ये है, और सुपीरियर बार्डर को लेके जाएंगे थोड़ा आगे, ये यहाँ एलिवेशन दिखाई दे रही है, देखें एंगल की तरह, ये ही सुपीरियर एंगल कहलाती है बस। और ये लेटरल बार्डर है,
देखें ये ग्लिनोइड कैविटी से शुरू होता है, इन्फीरियर एंगल तक चलता है। ये लेटरल बॉर्डर है। देखें ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक एंगल दिखाई दे रही है, इस एंगल को लेटरल एंगल कहते हैं। और नीचे जाएंगे तो ये यही लेटरल बॉर्डर है, और लेटरल बॉर्डर के बराबर में ये यहाँ पे एंगल दिखाई दे रही है, ये इन्फीरियर एंगल है। और ये मीडियल बॉर्डर देखें आप, ये मीडियल बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ये 3 बॉर्डर्स हम लोगों ने कर लिए। एंटीरियर व्यू में आप देखेंगे मीडियल बॉर्डर ये है, लेटरल बॉर्डर ये है और सुपीरियर बॉर्डर ये है। अगर पोस्टीरियर व्यू में आप देखेंगे तो मीडियल बॉर्डर ये है, लेटरल ये है और सुपीरियर बॉर्डर ये है। ये आप दोनों व्यूज़ में बॉर्डर्स देख सकते हैं। अगर लेटरल व्यू में सिर्फ देखेंगे तो लेटरल व्यू में आपको ग्लिनोइड कैविटी अच्छे से दिखाई देगी और लेटरल बॉर्डर अच्छे से दिखाई देगा। ऊपर कोरोकॉइड प्रोसेस अच्छे से दिखाई देगा। स्पाइन ऑफ द जो स्कैपुला अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक्रोमन प्रोसेस अच्छे से दिखाई देगा। ये आपने देख लिया। द सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ द स्कैपुला, सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ द स्कैपुला फॉर्म्स द पियर शेप्ड ग्लिनोइड कैविटी। सही है। विच आर्टिकुलर विद द हेड ऑफ ह्यूमरस एट द शोल्डर जॉइंट। अब ग्लिनोइड कैविटी में आपको दिखाता हूँ। ये आप ग्लिनोइड कैविटी देख सकते हैं। ये सुपीरियर लेटरल एंगल है जिसने ग्लिनोइड कैविटी को बनाया है। ये ऊपर ग्लिनोइड कैविटी है, ये इस एंगल ने ग्लिनोइड कैविटी को बनाया है। सही है। ये ग्लिनोइड कैविटी किससे मिलती है? हेड ऑफ ह्यूमरस। क्या बनाती है? शोल्डर जॉइंट। कोरोकॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट अपवर्ड फॉरवर्ड एंड अबोव द ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, अपवर्ड फॉरवर्ड एंड अबोव द ग्लिनोइड कैविटी। आप देख सकते हैं ग्लिनोइड कैविटी को देखें पहले। ग्लिनोइड कैविटी से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कोरोकॉइड प्रोसेस। आप यहाँ इस पिक्चर में देखिए लेटरल एज वाली में ग्लिनोइड कैविटी, ठीक, और आप कोरोकॉइड प्रोसेस को इजीली ऊपर देख सकते हैं। देखा आपने कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट अपवर्ड फॉरवर्ड्स अबोव द ग्लिनोइड कैविटी। आपने देखा मीडियल टू द बेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, मीडियल टू द बेस ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड प्रोसेस के मीडियल टू द बेस, कोरोकॉइड प्रोसेस का जो बेस है उसके मीडियल आप देखेंगे तो आपको एक नॉच दिखाई देगी, सुप्रास्कैपुलर नॉच, जो कि हम लोगों ने देखी भी थी। सुप्रास्कैपुलर नॉच आप देख सकते हैं। और ये कोरोकॉइड प्रोसेस है, इसके बेस के मीडियल साइड में देखेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्कैपुलर नॉच लिखा हुआ है ना, ये सुप्रास्कैपुलर नॉच है बेसिकली। देख लिया आपने। इसके बाद हमारे पास है एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला इज कॉनकेव फॉर्म्स द शैलो सब स्कैपुलर फोसा। एंटीरियर सरफेस के ऊपर एक फोसा होता है, सब स्कैपुलर फोसा उसको कहते हैं। अब एंटीरियर सरफेस देखें, ये फोसा दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा नहीं हुआ है, आगे दूसरी पिक्चर में हो सकता है लिखा हुआ हो। ये सब स्कैपुलर फोसा है। सही है। इसके बाद पोस्टीरियर सरफेस स्कैपुला इज डिवाइडेड। पोस्टीरियर सरफेस का देखेंगे तो 2 में डिवाइड है। पोस्टीरियर सरफेस डिवाइडेड है बाय स्पाइन। स्पाइन पोस्टीरियर सरफेस को डिवाइड कर रही है। 2 फोसा बन रहे हैं। एक है सुप्रा स्पाइनेटर फोसा, आप देख सकते हैं सुप्रा स्पाइनेटर फोसा को। स्पाइन से ऊपर है तो सुप्रा स्पाइनेटर फोसा बोलते हैं, और स्पाइन से नीचे है उसको बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटर फोसा। तो पोस्टीरियर सरफेस पे 2 फोसा है और एंटीरियर सरफेस पे 1 फोसा है, तो लिहाजा टोटल 3 फोसा है। सही है। और एक्रोमेन प्रोसेस और कोरोकॉइड प्रोसेस 2 प्रोसेस हैं। तीसरा स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। स्पाइन जो है ना वो स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन 2 यहाँ पे प्रोसेस हैं। एक आप स्पाइन समझें, 3 फोसा समझें, 3 एंगल्स हैं, 3 बॉर्डर्स हैं। यहाँ तक वो एक कैविटी है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। और 2 ट्यूब्रिकल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2 ट्यूब्रिकल्स हैं। ग्लिनोइड कैविटी है, इससे एक ऊपर ट्यूब्रिकल होता है, उसको ग्लिनोइड ट्यूब्रिकल कहते हैं, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूब्रिकल कहते हैं। और जो ग्लिनोइड कैविटी से नीचे एक ट्यूब्रिकल होता है, थोड़ा सा उभार होती है, थोड़ी सी उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, उसको इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूब्रिकल कहते हैं। सही। इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला कैन बी पल्पेटेड। इन्फीरियर एंगल को कोई भी पल्पेट कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। इन लिविंग सब्जेक्ट मार्क्स एट द लेवल ऑफ 7th रिब। 7th रिब पे आप पल्पेट करेंगे तो बिल्कुल आप इजीली इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला पल्पेट कर सकते हैं। अगर स्पाइन के लेवल हम देखेंगे तो 7th थोरैकिक वर्टिब्रा पे हम पल्पेट कर सकते हैं। ठीक है। 7th थोरैकिक वर्टिब्रा की जो स्पाइन है, ठीक है, उसके बिल्कुल बराबर में हम इसको पल्पेट कर सकते हैं। एट द लेवल ऑफ 7th रिब हम इसको पल्पेट कर सकते हैं। साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे स्कैपुला की? द ग्लिनोइड कैविटी शुड लाइज लेटरली। ग्लिनोइड कैविटी लेटरली होनी चाहिए, स्पाइन पीछे होनी चाहिए पोस्टीरियरली, इन्फीरियर एंगल शुड बी डाउनवर्ड। हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता लग जाएगा कि ये राइट साइड का स्कैपुला है या लेफ्ट साइड का।
इसके अलावा हम इस इंडेक्स फिंगर को देखेंगे। इंडेक्स फिंगर को हम इसको बंदूक की तरह पकड़ेंगे, बंदूक जैसे पकड़ते हैं ना, इस तरीके के हम इसको स्क्यूपुला को पकड़ेंगे और ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, ये स्पाइन को जाके टच करेगा, स्पाइन ऑफ द स्क्यूपुला को जाके और टच करेगा। तो फिर पता लग जाएगा, अगर लेफ्ट साइड का स्क्यूपुला है तो हमारा इंडेक्स फिंगर बिल्कुल जाके स्पाइन पे जाके टच करेगा, बंदूक की तरह अगर पकड़ेंगे इसको। तो अगर राइट साइड है तो हमारी इंडेक्स फिंगर जो है वो स्पाइन पे जाके बिल्कुल टच करेगी, ढंग से टच करेगी बिल्कुल, ठीक है, इन गुड मैनर। और अगर अच्छे से नहीं जो है वो पकड़ में आ रहा है स्क्यूपुला, इसका मकसद उस साइड का स्क्यूपुला नहीं है। तो इन चीज़ों पे हम इन स्क्यूपुला को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और एक वो चीज़ जो मैंने बताई जहाँ पे आप इंडेक्स फिगर को स्पाइन के पीछे रख के और करते हैं, इंशाल्लाह फेस टू फेस क्लास में हम इसको भी कर लेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए। ये मसल्स हैं, ठीक है, कितने मसल्स देखिए आप, स्क्यूपुला भी अटैच हैं, वो बहुत सारे मसल स्क्यूपुला भी अटैच हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मसल स्क्यूपुला पे आके ओरिजिनेट हो रहे हैं, काफ़ी सारे मसल स्क्यूपुला पे आके इंसर्ट हो रहे हैं। तो ये मसल्स हम जैसे आगे मसल्स करेंगे तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इस क्लासेस में, इस तरह की क्लास में मसल्स को करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मॉडल होते तो हम मसल्स अच्छे से कर लेते। तो मसल्स एंड लिगामेंट्स आप नाम याद रखें, हम आगे जो है जैसे मसल्स करते जाएंगे तो ये होता जाएगा साथ साथ में। आपको जनरल फीचर्स और साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, मसल्स के नाम आने चाहिए। फिर हमारे पास ह्यूमरस है। ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स अबव विद स्क्यूपुला एट शोल्डर जॉइंट एंड बिलो विद रेडियस अल्ना एट द एल्बो जॉइंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर स्क्यूपुला ह्यूमरस स्क्यूपुला के साथ अटैच है और शोल्डर जॉइंट बना रहा है, नीचे रेडियस अल्ना के साथ एल्बो जॉइंट बना रहा है। ह्यूमरस हैज, ये लॉन्ग बोन है आर्म का। ह्यूमरस हैज 2 एंड 1 शाफ्ट, अपर एंड एंड द लोअर एंड। ह्यूमरस के पास एक शाफ्ट है और 2 ह्यूमरस के एंड है। ह्यूमरस के पास एक शाफ्ट है और 2 उसके एंड है, एक अपर एंड एक लोअर एंड। अपर एंड ऑफ ह्यूमरस के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। अपर एंड के पास हेड है, विच फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ ए स्फीयर, वो गोले का 1/3 बनाता है। जो हेड है वो गोले का 1/3 बनाता है। और हेड किससे आगे अटैच होता है, गिलिनॉइड कैविटी ऑफ द स्क्यूपुला। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में गिलिनॉइड कैविटी ऑफ द स्क्यूपुला देखा था, उससे हेड ऑफ द ह्यूमरस आगे अटैच होगा और यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनेगा। हेड से बिल्कुल नीचे एनाटॉमिकल नेक है, इन्फीरियर बिलो द, इमीडिएटली बिलो द हेड देयर इज एनाटॉमिकल नेक, यहाँ पे एनाटॉमिकल नेक आ जाता है। ये भी अपर एंड का जो है वो एक स्ट्रक्चर है। और एनाटॉमिकल नेक के बाद बिलो द नेक ग्रेटर लेसर ट्यूबरोसिटीज़ हैं। हम लोगों ने ये जब बोन मार्किंग कर रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था ग्रेटर लेसर ट्यूबरोसिटीज़। दोनों ट्यूबरोसिटीज़ आपस में जो सेपरेट है, आपस में जो है वो सेपरेट हैं बाय ए ग्रूव। एक ग्रूव जो हम लोगों ने इसको भी बोन मार्किंग में अच्छे से ग्रूव को किया था। तो यहाँ पे बाइसेप्टल ग्रूव होता है जो ग्रेटर लेसर ट्यूबरोसिटी के बीच में होता है। तो ये स्ट्रक्चर मैं आप फिगर में दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये आप देखें, हेड देखें, हेड के बाद आपने एनाटॉमिकल नेक देख लिया। एनाटॉमिकल नेक के बाद आपने ग्रेटर ट्यूबरिकल लेसर ट्यूबरिकल देखा, ठीक है। ये देखने के बाद आप लोग क्या देखेंगे, ये देखने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं इंटरट्यूबरिकल बाइसेप्टल ग्रूव, इसको इंटरट्यूबरिकल ग्रूव भी कहते हैं, ये बाइसेप्टल ग्रूव भी है। ये देखने के बाद यहाँ पे एक सर्जिकल नेक है। जैसे ही ये आपका अपर एंड शाफ्ट से मिलता है, यहाँ पे एक नेक होता है, उसको सर्जिकल नेक कहा जाता है, सही है। ये सर्जिकल नेक आप देख रहे हैं। तो हम अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ग्रेटर ट्यूबरिकल आपने देखा, हेड ऑफ ह्यूमरस आपने देखी, लेसर ट्यूबरिकल आपने देखा। अब हम जैसे आगे करेंगे तो देखते जाएंगे। ये डिफरेंट फिगर हैं, उसके अंदर मैंने दिखाने की कोशिश की ये चीज़ें। डेल्टा ट्यूबरोसिटी, ए रफेंड एलिवेशन अबाउट हाफ वे डाउन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट। ये शाफ्ट पे होता है, बिल्कुल तकरीबन हाफ ऑफ द शाफ्ट पे, ये लेटरल एस्पेक्ट पे ये ट्यूबरोसिटी है। ट्यूबरोसिटी में क्या चीज़ है ये मैंने आपको समझाया था, ये डेल्टा ट्यूबरोसिटी है। हम इसको, और दूसरा स्पाइरल ग्रूव होता है बिहाइंड एंड बिलो द ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी के पीछे और नीचे एक ग्रूव होता है, उसको स्पाइरल ग्रूव कहा जाता है। स्पाइरल ग्रूव के अंदर क्या चीज़ होती है, रेडियल नर्व होती है, विच अकोमोडेट्स द रेडियल नर्व। तो अब मैं ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। डेल्टा ट्यूबरोसिटी आपने देखी, कहाँ पे देख लें डेल्टा ट्यूबरोसिटी,
ये लेटरल ट्यूबरोसिटी देखें, ठीक है। और यहाँ पे इस पिक्चर में ये ग्रूव स्पाइरल ग्रूव नहीं दिखाया गया है, ठीक, लेकिन स्पाइरल ग्रूव आप आपकी बुक के पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी और स्पाइरल ग्रूव आपने देखा। हाँ, ये है रेडियल ग्रूव, ये रेडियल ग्रूव है, सही है, ये आपने देख लिया। इसके बाद हमारे पास लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, possesses द मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। लोअर एंड हमारे पास है, उसमें मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स होते हैं। ये आप देखें, मीडियल एपिकोंडाइल है और लेटरल एपिकोंडाइल। लोअर एंड के दो स्ट्रक्चर आप देख लें, मीडियल एपिकोंडाइल ये है, लेटरल एपिकोंडाइल ये है, सही है, ये आपने देख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, कैपिटुलम। मैं कैपिटुलम आपको दिखाता हूँ, ये आप कैपिटुलम देखें, ये इस स्ट्रक्चर को कैपिटुलम कहते हैं, सही है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कैपिटुलम कहते हैं। आप कैपिटुलम की थोड़ी सी थ्योरी देख लें। द राउंडेड स्ट्रक्चर कैपिटुलम फॉर द आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ रेडियस। यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आके आर्टिकुलेट करता है। ये कैपिटुलम आप अच्छे से पहले कैपिटुलम को देख लें, यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आके आर्टिकुलेट करता है। कैपिटुलम के बाद ये राउंडेड स्ट्रक्चर है कैपिटुलम। इसके बाद है ट्रोक्लिया, ए पुली शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर आर्टिकुलेशन विद द ट्रोक्लियर नाच ऑफ द अल्ना। पुली शेप्ड स्ट्रक्चर है, ट्रोक्लिया इसको कहते हैं। ये ट्रोक्लिया दिखाई दे रहा है, आप इस फिगर में देख सकते हैं ट्रोक्लिया, वो ये ट्रोक्लिया है, देखिए पुली शेप्ड स्ट्रक्चर देख लिया आपने। और ये कैपिटुलम आपने देख लिया, ये कैपिटुलम है, ये ट्रोक्लिया है। एक राउंडेड शेप है, एक पुली शेप्ड है। ये स्ट्रक्चर देख लिया, एक राउंडेड शेप है, एक पुली शेप्ड है, ये डिफरेंस है। और कैपिटुलम से आके हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट करता है। और ट्रोक्लिया ए पुली शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर द आर्टिकुलेशन विद द ट्रोक्लियर नाच ऑफ द अल्ना। इस पे ट्रोक्लियर नाच ऑफ द अल्ना आके अटैच होता है। अब रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा एंड ओलिकुलर फोसा, तीन तरह के फोसाज हैं। आप फोसा देखें पहले। अबो द कैपिटुलम इज द रेडियल फोसा, अबो द कैपिटुलम, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप कैपिटुलम से ऊपर रेडियल फोसा देखा आपने, सही है। रेडियल फोसा देखने के बाद आप क्या देखेंगे, कोरोनॉइड फोसा देखेंगे। अबो द ट्रोक्लिया एंटीरियरली कोरोनॉइड फोसा है, पोस्टीरियरली ओलिकुलर फोसा है। आप देखें, ये देखें ट्रोक्लिया, कोरोनॉइड फोसा है, आगे से ये एंट्री व्यू है तो आगे से कोरोनॉइड फोसा है, पीछे बिल्कुल पीछे ओलिकुलर फोसा होगा। हम पीछे देखेंगे, सही है। ये कोरोनॉइड फोसा इसलिए दिखाई दे रहा है ये क्योंकि एंट्री व्यू है। अब इसमें आप देख सकते हैं एंट्री व्यू में आपको कोरोनॉइड फोसा दिखाई देगा। ये कोरोनॉइड फोसा आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रोक्लिया के ऊपर, ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के ऊपर आगे कोरोनॉइड फोसा और ट्रोक्लिया के ऊपर पीछे ओलिकुलर फोसा। पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो ओलिकुलर फोसा दिखाई देगा। एंट्री व्यू ऑफ द ह्यूमरस में आपको कोरोनॉइड फोसा दिखाई देगा। ये फोसा आप लोगों ने देख लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो व्यूज़ हैं। आगे से आप देखेंगे तो ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनॉइड फोसा है, पीछे से आप देखेंगे तो ट्रोक्लिया के ऊपर ओलिकुलर फोसा है। अब ये तीन तरह के फोसा आपने देख लिए। आप बुक में थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। रेडियल फोसा में क्या होता है, ये अबो द कैपिटुलम होता है। ये क्या करता है, हेड ऑफ द रेडियस को रिसीव कर लेता है। हेड ऑफ रेडियस आके यहाँ पे रिसीव करता है। जब हम एल्बो को फ्लैक्स करते हैं, एल्बो को फ्लैक्स करें तो हेड ऑफ रेडियस क्या करेगा, हेड ऑफ रेडियस आ जाएगा रेडियल फोसा के अंदर। जब हम एल्बो को फ्लैक्स कर रहे हैं तो कोरोनॉइड फोसा के अंदर क्या आ जाएगा, अबो द ट्रोक्लिया एंटीरियरली कोरोनॉइड फोसा है तो कोरोनॉइड फोसा के अंदर कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आ जाएगा। ड्यूरिंग फ्लेक्जन, फ्लेक्जन के दौरान कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना कोरोनॉइड फोसा के अंदर आ जाएगा। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, जैसे ही हम एक्सटेंशन करेंगे एल्बो जॉइंट की तो ओलिकुलर फोसा के अंदर जो अल्ना का ओलिकुलर प्रोसेस है वो चला जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं इस फिगर में दिखाता भी हूँ, इस फिगर में आप देख भी सकते हैं एंटी व्यू एट द एल्बो जॉइंट, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। और इस पोस्टीरियर व्यू में आप ये चीज़ें देख सकते हैं जो ओलिकुलर प्रोसेस है। देखें इसमें ओलिकुलर फोसा के अंदर जाके ओलिकुलर प्रोसेस अब अल्ना अटैच हुआ है। इस तरीके से ऊपर आप ये भी देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये आप एंट्री व्यू देख सकते हैं, एंट्री व्यू के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। ओलिकुलर प्रोसेस
और कोरोनॉइड प्रोसेस, दोनों ट्रोक्लिया के ऊपर होते हैं। एंटीरियरली ट्रोक्लिया के ऊपर होता है कोरोनॉइड फोसा और पोस्टीरियरली ट्रोक्लिया के ऊपर होता है ओलिकोरोनॉइड फोसा। ये आप चीज़ों को आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। और कैपिटुलम के ऊपर एक फोसा है, उसको रेडियल फोसा कहते हैं। ये 3 फोसा आपको क्लियर हो गए होंगे। ये रेडियल ग्रूव देखें और ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी आप लोगों ने देखी, ठीक है। स्पाइरल ग्रूव, रेडियल ग्रूव एक ही चीज़ है। तो साइड डिटर्मिनेशन इसकी कैसे करेंगे? हेड जो है वो मीडियल होना चाहिए, अपर पार्ट में होना चाहिए और मीडियल होना चाहिए। हेड को आप मीडियल लेके आएंगे। ओलिकोरोनॉइड फोसा जो है वो हरूबरू पोस्टीरियरली होना चाहिए, ठीक है, लोअर पार्ट में, लेकिन होना चाहिए पोस्टीरियरली। तो ओलिकोरोनॉइड फोसा लिहाजा पोस्टीरियरली होगा, हेड मीडियली जाएगा, तो ग्रेटर ट्यूबरिकल हरूबरू लेटरली जाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप किसी बोन को लगाएंगे, साइड करेंगे, तो बिल्कुल जो है वो लग जाएगा अच्छे से। अगर लग जाता है, हेड मीडियली चला जाता है, ओलिकोरोनॉइड फोसा पोस्टीरियरली चला जाता है, ग्रेटर ट्यूबरिकल लेटरली चला जाता है, तो हम उस बोन को उस साइड का कहेंगे। अगर राइट साइड पे अटैच हो सकता है अच्छे से, ये चीज़ें राइट साइड पे अच्छे से फॉलो हो रही हैं तो राइट साइड का बोन है। अगर ये चीज़ें लेफ्ट साइड पे अच्छे से फॉलो हो रही हैं तो लेफ्ट साइड का बोन है, सही है। और हेमरेज के ऊपर भी मसल अटैच हैं, पता नहीं कितने मसल अटैच हैं, ठीक है, और बहुत सारे मसल अटैच हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स अटैच हैं। तो ये जो मसल अटैच हैं हेमरेज के ऊपर, ये मसल्स हम जैसे ही आगे फॉरवर्ड करेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, तो मसल्स में पता हमें लग जाएगा। यहाँ पे आपको जनरल जो है वो जनरल फीचर्स ऑफ द बोन्स एंड साइड डिटर्मिनेशन आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सही है।